आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। आंखों में लाल मिर्ची झोंक कर इंदौर के एक युवक की हत्या की मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल अंधे कत्ल के पीछे मृतक की पत्नी का बड़ा हाथ है, लेकिन कानून के लगे हाथ सीसीटीवी फुटेज ने ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा 6 दिनों में ही कर दिया। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड क्षेत्र में 13 अक्टूबर को सुबह आंखों में मिर्ची झोंक कर 29 साल के आकाश मटकिया निवासी वाल्मीकि नगर की चाकुओं से 6-7 वार कर हत्या कर दी थी। हत्या की गुत्थी इतनी उलझी थी कि पुलिस को ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज पर इन्वेस्टिगेशन आधारित करनी पड़ी। हालांकि ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा हो चुका है, जिसमें मृतक की पत्नी के अवैध संबंध का मामला सामने आया है। वहीं नए प्रेमी और 3 साथियों सहित पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 तारीख को सुबह करीब 7:30-8 के बीच में बाणगंगा क्षेत्र में, थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था और वो सेंसेशनल था क्योंकि दो आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे। उनके फेसेस कवर्ड थे और मृतक आकाश मिडकिया, जो कि एक टेली परफॉर्मिंग कंपनी में कार्यरत थे और वर्क फ्रॉम होम करते थे, उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की और उसके पूर्व उनके चेहरे पे लाल मिर्च भी डाली थी। ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, किंतु एक चीज़ सामने थी कि जब 6-7 चाकुओं के वार किए गए हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो रही थी कि ये कोई वेमनस से है जिसके तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। जब इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक आकाश अपनी पत्नी वर्तिका को उनके घर से LIG चौराहे पे छोड़ने गया था। LIG से जो उनकी पत्नी वर्तिका है वो एक अमलतास हॉस्पिटल है देवास में, वहाँ काम करती थी, तो वहाँ बस से जाया करती थी और वो वापस लौट रहा था मृतक अपने घर की तरफ और इस दरमियान में ही ये पावर हाउस के पास में ये घटना घटित हो गई थी और इसमें धारा 302 का अपराध दर्ज किया गया और फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसको बैक ट्रैक करते गए और बैक ट्रैकिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, जिसमें कि हमारी पुलिस स्टाफ की वास्तविक मेहनत और एक इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी दिखती है कि करीब 100-125 कैमरे जो CCTVs डिफरेंट स्थानों पे लगे थे उनको देखा गया और आरोपियों के मूवमेंट्स जो थे उसको मॉनिटर किया। ये एक लंबा और टीडियस प्रोसेस था। आप लोग भी बीच में पूछते थे कि उसमें क्या प्रगति है, लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि ये एक कैमरे को उसको खंगालना और फिर उसके फुटेजेस निकालना, तो ये एक इसमें बड़ी मेहनत से एक कैमरे को खंगालते गए और इवेंचुअली ये इंदौर के रूरल एरिया से होते हुए उज्जैन पहुंचे थे। सबसे पहले इस पूरे मामले की शुरुआत में जाते हैं। दरअसल उज्जैन में आकाश और वर्तिका स्कूलिंग के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं और कुछ साल पहले ही अपने प्यार को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो प्रेम विवाह के बंधन में बन जाते हैं। हालांकि शुरुआत में वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक आर्थिक तंगी की मार और कर्ज में डूब रहे आकाश को उसकी मजबूरी इंदौर ले आती है, जहाँ आकाश टेली परफॉर्मेंस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के जरिए कमाने लगा। वहीं उसकी पत्नी देवास के अमलतास हॉस्पिटल में HR मैनेजर के पद पर कार्य करने लगी। रोज सुबह आकाश अपनी पत्नी को LIG चौराहे पर अपनी एक्टिवा से छोड़ने जाता था। वहां से पत्नी वर्तिका बस के जरिए अस्पताल में ड्यूटी के लिए पहुंचती थी। इधर 1.5 साल पहले बचपन के प्यार से लेकर प्रेम विवाह के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच टकराव की स्थिति उस समय से बनने लगी जब वर्तिका की जिंदगी में अमलतास हॉस्पिटल में काम करने वाला मैनेजर मनीष शर्मा आया।
देवास के बांगर गांव में रहने वाले मनीष की नजदीकियां वर्तिका से बढ़ने लगी और इस बात की भनक वर्तिका के पति आकाश को लगी। लिहाजा इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे। मामला यहां तक बढ़ गया कि आकाश ने देवास जाकर मनीष से विवाद भी किया था। पति का बर्ताव पत्नी को नागवार गुजरने लगा। लिहाजा एक साजिश रची गई जिसमें पत्नी वर्तिका और उसके कथित प्रेमी मनीष शर्मा ने पति आकाश मटकिया को हटाने की ठान ली, जिसके बाद 13 अक्टूबर को बाइक सवार 2 लोगों ने आंखों में मिर्ची झोंक कर आकाश की सरेहा हत्या कर डाली और फरार हो गए। अर्जुन मंडलोई को इसमें उसने एंगेज किया था। फिर इसने 2 मर्डरर्स एंगेज किए जो कि उस फुटेज में आए थे। उनके नाम अंकित और जीतू हैं। इन सब को फिर जब राउंड अप किया तो इन्होंने फिर ये सारी स्टोरी बताई। इसमें यूज़ किया गया जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है और अभी उनको रिमांड पे ले करके शेष इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों के द्वारा ये गंभीर वारदात की गई थी। इसमें एक चीज़ जो पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने आपसे किया था और आपके माध्यम से मैं चाह रहा था कि इसका लार्जर प्रचार प्रसार हो, वो ये था कि इस वारदात को जो कि टोटली ब्लाइंड थी, इसको निकालने में हमें सीसीटीवी कैमरे की बहुत मदद मिली। ये हमारा एक सिक्योरिटी का प्रिंसिपल जिसको कह सकें कि शस्त्र बना हुआ है। तो ये एक बार फिर से इस इन्वेस्टिगेशन से ये रीइटरेट हम करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए उसके माध्यम से कि ये अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। जो प्राइवेट लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में सीसीटीवी लगाए हुए हैं, शासकीय स्तर पे जो लगे हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे नागरिकों के द्वारा भी अपने प्राइवेट अपने घरों में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवीज़ लगवाए हुए हैं। मैं अपेक्षा रखूंगा कि एक कैमरे का फोकस एटलीस्ट अपने घर के सामने वाली रोड पे ज़रूर रखें, जिससे एक पूरे शहर के अंदर सुरक्षा का माहौल बनेगा। और मतलब जब अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो हम उसको उसके फुटेजेस निकाल करके और उसके मूल तक पहुंच सकते हैं, उसको ज़ीरो इन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि ये बहुत डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन था। इसमें हमारा पूरा स्टाफ बहुत तत्परतापूर्वक लगा था। इसमें हमारे वहाँ के एडिशनल एसपी शशिकांत भी पूरी निष्ठा से लगे रहे। 2 बजे तक वे रात्रि में थाने में बैठ कर के पूछताछ करते रहे। अनफॉर्चुनेटली उनके घर में दुखद घटना घटी, ही लॉस्ट हिज मदर। लेकिन ये पीछे नहीं हटे हमारे स्टाफ के सारे अधिकारी, जिसमें एसपी आशुतोष बागड़ी, एडिशनल एसपी जयवीर, सीएसपी परदेशीपुरा निहित, टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा जो स्टाफ है, जिसमें मैं उनके नाम ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि इनकी मेहनत को आप लोग हाईलाइट करें। इससे एक अच्छा मैसेज बाकियों में जाएगा। इसमें टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी के अतिरिक्त उप निरीक्षक स्वराज डाबी, उप निरीक्षक योगेश गरासिया, उप निरीक्षक आलोक मिठास, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र मीणा, प्रधान आरक्षक राजीव यादव, आरक्षक राजकुमार चौबे, आरक्षक रविंद्र रघुवंशी, आरक्षक हीरामणि मिश्रा, आरक्षक प्रदीप शर्मा, आरक्षक राहुल यादव, इन लोगों ने वास्तविक रूप से मेहनत की है, जो कि मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है, क्योंकि मैं सतत मुझे ये लोग अपनी प्रगति बताते थे, कई बार 1-1 घंटे की प्रगति भी बताते थे। इसके अतिरिक्त उज्जैन पुलिस ने भी इसमें हमारी मदद की है। बीएनपी देवास के थाना प्रभारी मुकेश इजारदार और उनकी टीम के एएसआई मनोज पटेल द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। तो ये इस पूरे षड्यंत्र की तथाकथा थी और इस इन्वेस्टिगेशन को करने में पुनः मैं रिट्रेट करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन क्राइम डिटेक्शन सामने आया है और यही इल्तिजा है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग हमारे नगरवासी करें।
सीसीटीवी की मदद से सुलझी हत्या की गुत्थी 13 अक्टूबर की सुबह रोज की ही तरह आकाश वर्तिका को एलआईजी चौराहे पर छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तभी उसका पीछा कर रहे दो बाइक सवार अर्जुन मंडलोई और अंकित उर्फ बिट्टू पवार ने आकाश को बाणगंगा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड पर रोका और फिर षड्यंत्र के मुताबिक आकाश की आंखों में मिर्ची डालकर चाकुओं से 7-6 वार किए गए, जिसके बाद घटना स्थल पर ही आकाश की मौत हो जाती है। भी जो वहाँ के आरएलवीडी कैमरे थे उसमें भी इन बाइक्स का जिस बाइक पे ये लोग आए थे उसका नंबर कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन कुछ नंबर प्लेट टूटी थी तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था नंबर। फिर वहाँ उज्जैन पुलिस की भी मदद ली गई और फिर वो मोटरसाइकिल ट्रैक हुई। फिर वो जो आरोपी बैठे थे उन्होंने वहाँ अपना मास्क वगैरह हटा लिए थे और फिर उनका कुछ फुटेजेस ऐसे थे जिसमें कि फेस रिकग्नाइज हो रहा था। उस आधार पे वहाँ बृहद पूछताछ की गई तो कुछ उनके नाम आइडेंटिफाई हुए। वो देवास के किसी गांव के रहने वाले पता चला। फिर वहाँ जाकर के तलाश की गई और इवेंचुअली इसमें आरोपी अरेस्ट हो गए और इस षड्यंत्र का जो आपराधिक षड्यंत्र था इसका भी खुलासा हो गया। मूलतः इसके जो पृष्ठभूमि में मृतक आकाश की पत्नी का मित्रवत संबंध वहाँ अमलतास हॉस्पिटल में जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है मनीष शर्मा उससे था और इस बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद होता था और इसके कारण ही इस नर्सिंग सुपरवाइज़र ने अपने जो उसके अधीनस्थ स्टाफ था व्हाट वाज हिज नेम, इधर पुलिस पर इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे का दबाव पड़ने लगा, लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इसके बाद बाइक और नकाबपोश बदमाशों का पीछा करने लगी। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। वहीं जब सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जुड़ी तो पता चला कि गांव के रास्ते दोनों हत्यारे उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नकाब उतारा और फिर इंदौर पुलिस ने उज्जैन पुलिस की मदद से गाड़ी का नंबर निकलवाने के साथ ही आरोपी अर्जुन और अंकित की पहचान की, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पता चला कि हत्या की साजिश पत्नी वर्तिका और मनीष दुबे ने रची और मनीष ने सबसे पहले अस्पताल के हाउसकीपिंग इंचार्ज जीतू उर्फ जितेंद्र वर्मा जामगो देवास का सहयोग लिया और हत्या के दिन वो प्लान के तहत राजस्थान चला गया। वहीं जीतू ने अर्जुन और अंकित के सहारे वर्तिका के पति आकाश को रास्ते से हटा दिया। इंदौर पुलिस ने देवास पुलिस की मदद से अमलतास हॉस्पिटल में पनप रही मनीष और वर्तिका की दोस्ती से भी पर्दा उठाया। फिलहाल वर्तिका का बचपन का प्यार तो ईश्वर को प्यारा हो गया है, लेकिन नए संबंध के चक्कर में अब वर्तिका बिसा लाखों के पीछे है। जहां मनीष, जीतू, अर्जुन और अंकित के साथ ही पुलिस रिमांड लेकर उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। कितने में दी गई? ये इस षड्यंत्र में ये सभी शामिल थे। इनके प्रत्येक के कृत्य का क्या क्या कृत्य प्रत्येक ने किया है और किस प्रकार से है, ये अभी पीस ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन का इशू। पत्नी दर मेन मास्टरमाइंड इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। तो उसके बाद घटना के बाद पत्नी और आरोपियों के बीच क्या कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करके इस अपराध को अंजाम दिया है और एक मोबाइल यूज़ हुआ, उसमें एक सिम डला, उससे केवल एक कॉल हुआ है। तो ये इन्होंने अपना जो पद चिन्ह थे उनको छुपाने का पूरा प्रयास किया है। इवन एक अपराधी ने तो अपना मतलब पूरे बाल मुंडा लिए थे अपना वेश बदलने के दृष्टि से भी। तो ये लेकिन सारे के सारे जो डिटेल्स हैं एक दूसरे के कथनों का कॉन्ट्राडिक्शंस और मोबाइल डिटेल्स, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाती हैं। ये क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये उज्जैन के रहने वाले थे, साथ साथ पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में और फिर कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण, जो अभी प्राइमा फेसाई समझ में आया है, इन्होंने यहाँ आकर के इंदौर में आके अपना बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया था। अपराधी नहीं है? नहीं, जो मृतक है उसका बता रहा हूँ मैं। नहीं, जो जिन्होंने गोली मारी इनके बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो भी अभी इनके जो प्लेसेस ऑफ स्टे है वहाँ से पता कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट एक का दुक्का कोई अपराध हो तो हों, जो कि बाकी कोई पेशेवर अपराधी नहीं। ये भी सुपारी के बारे में नहीं कह सकते, ये तो व्यक्तिगत रिलेशंस की बात है।
सर टोटल कितने अपराधी बनाए गए इस पर? इसमें 5। सर कब से इनके रिलेशन थे और कब से ये योजना तैयार हो रही थी? ये अभी इनसे अनुसंधान चल रहा है, ये अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है, डिटेल्स अभी इनके सामने आएंगी। कब से थे संबंध आपके? कब से संबंध है आपने? क्यों? कब से संबंध है आपके?